योद्धा, क्या तुमने कभी किसी रिश्ते में वह मुकाम महसूस किया है जहां तुम्हें यह एहसास हुआ हो कि तुम उस इमोशनल तूफान से कहीं ज्यादा कीमती हो जिसमें तुम जी रहे थे? क्या कभी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई है कि तुम उस रिश्ते से बाहर निकल गए हो, गुस्से में नहीं बल्कि समझदारी और शांति के साथ? यकीन मानो, जब किसी लड़की को आखिरकार यह समझ आता है कि वह तुम्हें खो चुकी है, तो वह एहसास उसके दिल दिमाग में किसी ठंडी और बेरहम लहर की तरह टकराता है। लेकिन असली बात यह है, यही वो पल होता है जब तुम एक हाई वैल्यू मर्द के तौर पर अपनी इमोशनल कंट्रोल की असली ताकत दिखाते हो। यही वो चीज है जिसे स्टोक्स जैसे मार्कस और एलियस और एपिक्टेटस ने हमें सिखाया। उन्होंने एक सीधी और पक्की बात बताई, इमोशनल डिटैचमेंट कमजोरी नहीं होती, वह असली ताकत होती है। और जब किसी लड़की को यह समझ आता है कि अब तुम इमोशनल तौर पर उससे जुड़े नहीं हो, तब असली जंग शुरू होती है। वो तुम्हें खोने का सदमा महसूस करेगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसे यह भी समझ आएगा कि उसने उस इंसान को खो दिया है जिसे अब जिंदगी में पूरा महसूस करने के लिए उसकी जरूरत नहीं रही। स्टीक्स इस सच्चाई को गहराई से समझते थे। जब तुम खुद में पूरे हो, अपने उसूलों पर अडिग हो और अपने अंदर सुकून महसूस करते हो, तब तुम सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा आकर्षक बन जाते हो। चलो अब उसके मन की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं उस इमोशनल सफर की कड़वी सच्चाई जो वह तब महसूस करती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसने एक हाई वैल्यू मर्द को खो दिया है। एक ऐसा मर्द जैसे तुम पहला झटका, यह कोई हल्का फुल्का एहसास नहीं होता, यह तो एक तूफानी लहर की तरह होता है, एक गहरी सच्चाई की लहर जो उसके पूरे वजूद पर छा जाती है, जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती। सोचो जरा, तुम उसकी जिंदगी में एक लगातार मौजूद रहने वाला हिस्सा रहे हो, एक ऐसा मर्द जो उसके पीछे भागा नहीं बल्कि लक्ष्य के साथ जीता रहा। तुमने कभी उससे तवज्जो या तारीफ की भीख नहीं मांगी, और जब तुमने चुपचाप उसके जीवन से खुद को अलग कर लिया तो उसके अंदर कुछ गहराई में हिल गया। यही वह पल होता है जब उसे समझ आता है कि अब तुम इमोशनल तौर पर ना तो उसके लिए हाजिर हो, ना ही उसे खुश करने के लिए बेताब। यहीं से उसका पहला झटका शुरू होता है। देखो, लड़की की फितरत में यह बात बसी होती है कि उसे सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि एक गहरी इमोशनल सिक्योरिटी। उसे ऐसा मर्द चाहिए जो अपने उसूलों पर अडिग रहे, मजबूत हो और अंदर से थामा हुआ हो। लेकिन जब तुम खुद को उससे अलग कर लेते हो, जब तुम उसकी मंजूरी की तलाश छोड़ देते हो, तो उसके अंदर एक खालीपन पैदा होता है, एक ऐसा इमोशनल खालीपन जो वह चाहकर भी नहीं भर सकती। तुमने अपना इमोशनल वैल्यू उस रिश्ते से हटा लिया है और अब उसे सख्त हकीकत का सामना करना पड़ रहा है कि तुम उतने आसानी से बदलने लायक नहीं थे जितना वह सोचती थी। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन सम्राट और हिस्टोरिक फिलोसोफर थे, उन्होंने इमोशनल कंट्रोल की ताकत को दुनिया से बेहतर समझा था। उन्होंने लिखा था, सबसे बेहतरीन बदला यह है कि तुम उस इंसान जैसे बिल्कुल ना बनो जिसने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की हो, और यही तो तुम कर रहे हो। जब तुम इमोशनल तौर पर शांत रहते हो, अपने आप को इज्जत के साथ अलग करते हो, यह किसी से बदला लेने की बात नहीं है, यह दिखाने की बात है कि तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी कीमत उसके रवैया या मौजूदगी से तय नहीं होती। स्टक्स की तरह तुमने यह रास्ता चुना है कि तुम्हें बाहरी हालातों से हिलाया नहीं जा। जब तुम इमोशनल तौर पर पीछे हटते हो, तो तुम उसे दिखाते हो कि तुम उसकी हरकतों के रिएक्शन में नहीं जीते, तुम उसके इशारों पर नाचने वाले नहीं हो। और यही बात किसी भी लड़की के लिए एक जबरदस्त झटका होती है। वो उस बदलाव को महसूस करेगी, उस खालीपन को महसूस करेगी, क्योंकि अब तुम उसका खेल नहीं खेल रहे। यह झटका सिर्फ तुम्हारी कमी को महसूस करने का नहीं होता, यह उस सच्चाई को समझने का होता है कि तुम वह मर्द हो जिसमें यह ताकत है कि वह दूर चला जाए, जो पल भर के जज्बातों या लम्हों के बहाव में बहता नहीं। तुम्हारे पास कंट्रोल है, और यकीन मानो यह बात उसके लिए बहुत छुपती है। अफसोस और अंदर झांकने का वक्त अब वह खुद से सवाल पूछने लगती है, मैंने यह सब पहले क्यों नहीं समझा? असल बात यह है कि लड़की की फितरत में यह बात होती है कि वह अपने आसपास के माहौल को लगातार परखती रहती है, और जब उससे कोई कीमती चीज छीन जाती है तो उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगता है, जैसे किसी ने उसके अंदर कोई स्विच ऑन कर दिया हो।
अब वो हर फैसले को, हर बात को, हर उस लम्हे को गहराई से सोचने लगती है जो उसने उस रिश्ते में कहा या किया था। स्टीक्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। मार्कस और ऑरेलियस ने लिखा था, आत्मा अपने विचारों के रंग में रंग जाती है। जब कोई लड़की तुम्हें खोती है तो उसके विचार अंदर की ओर मुड़ने लगते हैं। वो सोचने लगती है कि उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, कहीं उसने तुम्हें हल्के में तो नहीं लिया, या फिर वो तुम्हारी अहमियत पहले क्यों नहीं समझ पाई। ये जो अंदर झांकने का सिलसिला होता है, ये कई हफ्तों, कभी कभी महीनों तक चलता है। और अब सुनो, असली और कड़वी बात, लड़कियों को चुनौतियां पसंद होती हैं। जब तुम दूर हो जाते हो, जब तुम अब उसके पीछे भागते नहीं, तो इमोशनल गणित बदल जाता है। अब वो यह सोचने लगती है, क्या मैं बहुत बेरुख से पेश आई? क्या मैंने उसे यह महसूस करवाया कि वह मेरे लिए अहम नहीं था? वो जवाब ढूंढने लगती है, अपने ही बर्ताव को टटोलती है, उन पलों को याद करती है जब शायद उसने तुम्हें खो दिया। उसका घमंड शायद उसे इसे खुलेआम मानने से रोके, लेकिन अंदर ही अंदर पछतावे की चुभन धीरे धीरे बैठने लगती है। ये मत सोचना कि हर लड़की इन सब एहसासों से अछूती रहती है। यहां तक कि जो लड़की बाहर से बहुत मजबूत, हाई वैल्यू और इंडिपेंडेंट दिखती है, वो भी कभी ना कभी अपने बर्ताव पर सवाल उठाती है और सोचती है, आखिर क्या गलत हुआ। लेकिन बात यह नहीं है कि तुम उसे उसके की पर पछताने को मजबूर करो। असल बात यह है कि वह इस हकीकत से रूबरू हो जाए कि जो मर्द कभी उसके साथ था, वह अब खुद को इतना ऊपर उठा चुका है कि अब उसकी पहुंच से बाहर हो चुका है। अब वह अपने किए हुए फैसलों का बोझ महसूस करने लगती है, और यह बोझ उसे मजबूर करता है कि वह हर उस सोच को फिर से देखे जिस पर वो अब तक अपने रिश्तों की बुनियाद रखती आई थी। फिर से जुड़ने की तड़प। जब किसी लड़की को यह एहसास होता है कि उसने तुम्हें खो दिया है, तो जो अगली बड़ी भावनात्मक लहर उसके अंदर उठती है, वह होती है तुम्हें फिर से पाने की एक गहरी और बेचैन तड़प। लेकिन यह कोई हल्की फुल्की चाहत नहीं होती। यह एक ऐसी कशिश होती है जो अंदर तक महसूस होती है, जैसे उसके दिल में एक जरूरत सी पैदा हो गई हो कि किसी भी तरह तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी में खींच लाए। यहीं से कहानी दिलचस्प होने लगती है, क्योंकि जंग लड़ने वाली लड़कियां, यानी वह जो खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर समझती हैं, असल में बहुत भावुक होती हैं। और जब उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी कीमती इंसान को खो दिया है, तो वह उस रिश्ते को फिर से बनाने की कोशिश करने लगती है। वो पहले तुम्हें हल्के फुल्के मैसेज भेजेगी, कभी अचानक बात छेड़ेगी, या फिर ऐसा कोई सवाल करेगी जो आम सा लगे। लेकिन तुम धोखा मत खाना, यह कोई मासूम सी दिलचस्पी नहीं होती। यह एक सोची समझी चाल होती है जो लड़की की फितरत में छुपी उस चाह से निकलती है जिसमें वह हमेशा अपनी जगह और असर को दोबारा साबित करना चाहती है। जब तुम उसके इन इशारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, ना ही कोई दिलचस्पी दिखाते, तो यही चीज उसकी तड़प को और भड़काती है। अब वह तुम्हें फिर से पाने की जिद में उतर आती है। असल में यह जो तड़प है, वह इस बात का इजहार है कि वह फिर से वही इमोशनल सिक्योरिटी महसूस करना चाहती है जो उसे तुम्हारे साथ मिलती थी। अब एक हाई वैल्यू मैन होने के नाते तुम्हें यह समझना जरूरी है कि जब तुम शांत रहते हो, उसकी शर्तों पर वापस जोड़ने में कोई रुचि नहीं दिखाते, तो तुम्हारी इमोशनल कंट्रोल और भी ताकतवर दिखने लगती है। अब तुम वो मर्द नहीं रहे जिसे वह कभी भी पुकार ले और वह हाजिर हो जाए। अब तुम वो नहीं हो जो उसके हर इशारे पर चलो। तुम्हारा भावनात्मक रूप से दूर रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, यह कोई खेल नहीं है। यह खुद की कीमत पहचानने की बात है, और इस बात पर अडिग रहने की कि तुम कभी भी खुद को उस इंसान के लिए छोटा नहीं करोगे जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता। अब एक और बात जिस पर सोचो, अक्सर लड़कियां इस तड़प को प्यार या दोबारा जुड़ने की ख्वाहिश समझ बैठती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह असल में उस कंट्रोल को वापस पाना चाहती हैं जो कभी उन्हें तुम्हारे ऊपर लगता था। वो चाहती हैं कि फिर से तुम्हारे इमोशंस को मोड़ सकें, तुम्हारे फैसलों को अपने हिसाब से बदल सकें। इसीलिए योद्धा तुम्हें कभी भी इस दबाव में नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो बगैर इमोशनल ड्रामे के, अपने आत्मसम्मान और धैर्य के साथ, तो तुम उसे एक ऐसा सबक सिखा रहे हो जो शायद उसने कभी जिंदगी में नहीं सीखा होगा, कि उसके अल्फाज और उसके बर्ताव के भी अंजाम होते हैं बेचैन करने वाली यादें। योद्धा, जब एक लड़की तुम्हें खो देती है तो उसे सिर्फ तुम्हारी गैर मौजूदगी नहीं सताती,
बल्कि वह यादें भी पीछा नहीं छोड़ती जो तुम दोनों ने साथ में बनाई थी। यह यादें किसी तेज गूंज की तरह होती हैं जो उसके जहन में बार बार टकराती हैं और उसे याद दिलाती हैं कि उसके पास क्या था और अब क्या चला गया है। शुरू में यह यादें बस हल्की सी झलक की तरह आती है, कभी किसी सड़क पर चलते हुए अचानक उसका ख्याल आ जाना या कोई गाना सुनते वक्त वो चेहरा याद आ जाना। लेकिन वक्त के साथ यह यादें मिटती नहीं बल्कि और गहरी हो जाती हैं। ये किसी जज्बाती धागे की तरह होती हैं जिसे वह चाहकर भी तोड़ नहीं पाती। यह महज नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये उस हकीकत का दर्द है कि जो रिश्ता उसे हमेशा के लिए लगता था वो उसकी उंगलियों से फिसल चुका है। यकीन मानो योद्धा, यह बहुत सख्त सच्चाई होती है। जैसे स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा था, जो चीजें तुम्हारे काबू में नहीं हैं उनके लिए बेपरवाह रहो, लेकिन इन यादों का बोझ अब उसी को उठाना पड़ता है। पहले वह शायद खुद को यह कहकर समझाए कि मैं आगे बढ़ चुकी हूं, लेकिन इंसानी दिमाग ऐसे काम नहीं करता। अतीत हमेशा वहीं रहता है, खासकर जब वह किसी अहम इंसान से जुड़ा हो। यह लगातार पीछा करती हुई यादें भूतों की तरह बन जाती हैं जो उसके ख्यालों में हर वक्त मंडराते रहते हैं। उसे वह हर पल याद दिलाते हैं जो उसने तुम्हारे साथ बिताए, वो एहसास जो तुमने उसे दिए और वो भरोसा जो कभी तुम दोनों के रिश्ते में था। लेकिन असली त्रासदी यह है कि अब वह चाहे जितनी बार उन लम्हों को याद कर ले, जितनी बार उन पलों को दोहराए, वह तुम्हें फिर से पा नहीं सकती। जो जज्बाती रिश्ता और जो गहराई तुम दोनों के बीच थी वह अब लौट कर नहीं आने वाली। इसीलिए यह यादें और भी चुभने लगती हैं। यह उसे उसकी अपनी कमजोरियों का एहसास कराती है। यह याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, यहां तक कि वो चीजें जिन्हें उसने सबसे ज्यादा कीमती समझा था। और यही वो मुकाम है योद्धा, जहां तुम्हारी ताकत सामने आती है। तुमने यह सीख लिया है कि अतीत एक टीचर होता है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां जिंदगी गुजारी जाए। तुम्हें अब यह एहसास हो चुका है कि तुम्हारी असली कीमत उन चीजों में नहीं जो तुमने खो दी, बल्कि उसमें है कि तुम कैसे हर गिरावट के बाद फिर से उठते हो और आगे बढ़ते हो। जब वो अपने ही यादों के चक्रव्यूह में फंसी रहती है, तब तुम मजबूती से आज में जमे रहते हो। अपने ग्रोथ और लक्ष्य पर फोकस करते हुए तुम्हारा रास्ता अब डगमगाता नहीं, जबकि वो जो इन लगातार लौटती यादों से घिरी हुई है अब भी उसी बीते वक्त की जंजीरों में कैद है जो कभी था लेकिन अब नहीं है। क्या होता अगर पर विचार जब सब शांत हो जाता है, जब वह शोर जो अलगाव के वक्त उठता है धीरे धीरे बैठने लगता है, तब एक कड़वी सच्चाई उसके जहन में उतरने लगती है और यहीं से उसकी सोच में एक गहरा मानसिक बदलाव शुरू होता है। वह खुद से वह सवाल पूछने लगती है जिसने ना जाने कितनों को बेचैन किया है। क्या होता अगर मैंने चीजें अलग तरीके से की होती? यही अंदरूनी बातचीत असली जज्बाती बोझ को जन्म देती है। क्या होता अगर वह थोड़ी और सब्र रखती? क्या होता अगर उसने तुम्हारी बातें ध्यान से सुनी होती? अगर उसने अपनी ही असुरक्षाओं को तुम्हें दूर धकेलने का झरिया ना बनने दिया होता? यह क्या होता अगर जैसे सवाल उसके दिमाग में ऐसे जाल बन जाते हैं जो उसे बार बार उसी पुरानी गलतियों की तरफ खींच कर ले जाते हैं, वो एक लूप में फंस जाती है, खुद पर इल्जाम लगाने और पछतावे के लूप में। और भले ही यह सवाल ऊपर से मासूम से लगे, लेकिन यह उतने ही खतरनाक होते हैं। यह उसके नजरिए को बदल सकते हैं, उसे यह यकीन दिला सकते हैं कि शायद वह गुजरे वक्त को फिर से जी सकती है, उसे बदल सकती है या कोई सुधार कर सकती है। लेकिन सच्चाई यह है, जैसे महान स्टोक दार्शनिक सैनिका ने कहा था, हम अक्सर असलियत से ज्यादा अपने ख्यालों में तकलीफ उठाते हैं। यह क्या होता अगर सिर्फ दिमाग की बनाई हुई कहानियां होती हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता? इनमें कोई दम नहीं होता, सिर्फ यह ताकत होती है कि वह इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। उन्हें सही मायनों में बदलने या सुधारने का कोई रास्ता नहीं होता, बस एक छलावा होता है। योद्धा, तुमने पहले भी देखा होगा, जब मर्द जो हो सकता था उसमें अटक जाते हैं तो उनका ग्रोथ रुक जाता है। वही बात यहां भी लागू होती है। जो लोग हमेशा क्या होता अगर में अटके रहते हैं, वह ना आज में जी पाते हैं, ना आने वाले मौकों को पहचान पाते हैं, वो खो जाते हैं एक ऐसे भूतकाल में जिसे कोई दोबारा जी नहीं सकता। और यही जगह है योद्धा,
जहां तुम्हारी स्टोइक ताकत सामने आती है, तुम अतीत में नहीं अटकते, तुम फजल के अंदाजों और फालतू सवालों में नहीं उलझते। तुम्हें पता है कि जो बीत गया वह बीत गया और अब जो है वही मायने रखता है। तुम आज में जीते हो, पूरी जागरूकता और मकसद के साथ। जब वह लड़की क्या होता अगर कि मायावी दुनिया में खोई हुई होती है, तुम आगे बढ़ते हो अपने मकसद, अपनी कीमत और अपने सिद्धांतों के साथ। तुम उसी हिकमत और समझदारी के साथ जिंदगी जीते हो जिसे स्टोइक फिलोसोफर्स ने सिखाया था, अपनी खासियत को समझना। जब उसके जज्बातों का धुंधला सा कोहरा धीरे धीरे साफ होने लगता है, तब वह आखिरी मंजिल तक पहुंचती है, एक एहसास की मंजिल तक, यह समझ कि तुम अलग हो, तुम्हारी कोई जगह नहीं ले सकता। योद्धा, इस बात को समझो, जब तुम एक ऊंचे दर्जे के इंसान बन जाते हो, जब तुमने खुद को अनुशासन, समझदारी और जज्बाती संतुलन से तराशा होता है, तब तुम्हारी गैर मौजूदगी कोई आसानी से नहीं भर सकता। जब उसे यह बात समझ आती है तो यह सिर्फ तुम्हारी कमी को ऊपर ऊपर से महसूस करने की बात नहीं होती, यह उस जुड़ाव को महसूस करने की बात होती है जो उसने तुम्हारे साथ महसूस किया था। वो एहसास जो किसी और के साथ कभी नहीं हो सकता। कोई और मर्द वैसी समझ, वैसी अंदरूनी मजबूती, वैसी मौजूदगी नहीं दे सकता जो तुमने दी। यही बात तुम्हें हर दूसरे मर्द से अलग बनाती है। और जब वह आखिरकार इसे मान लेती है तो उसके पास मान लेने के सिवा कोई चारा नहीं रहता कि उसने कुछ बेहद कीमती खो दिया है। मगर बात सिर्फ उसकी नहीं है, बात तुम्हारी भी है। तुम्हारी खासियत इसी में है कि तुमने जिंदगी जीने का हुनर अपने उसूलों पर खड़े होकर सीखा है। तुम ना तो पल भर के जज्बातों में बहते हो, ना ही छोटे मोटे चाहतों में उलझते हो। तुम मजबूती से खड़े रहते हो, ठीक वैसे ही जैसे स्टोइक दार्शनिक किया करते थे। अलेक्जेंडर एथ ग्रेट को याद करो, जिसने अपनी कीमत को समझा उस अंदाज में जिसे बाकी लोग दूर से बस सराह ही सके। उसने कभी औसत चीजों से समझौता नहीं किया और तुम भी नहीं करते। तुम अपनी ही बनाई हुई राह पर चलते हो, एक ऐसा रास्ता जो दूसरों की मनमर्जियों के आगे नहीं झुकता। और यही है असली पहचान योद्धा। जब वह इस सच्चाई को समझती है तो शायद तुम्हें वापस पाने की कोशिश करे, लेकिन याद रखो, तुम्हारी अनोखापन कोई सौदा नहीं है। तुम इनाम हो और उसे भी तुम्हारी तरह अपने फैसलों के अंजाम के साथ जीना सीखना होगा। जैसे मार्कस ऑनरेलियस ने कहा था, जो चीजें तुम्हारे काबू में नहीं हैं, उन पर अपना वक्त जाया मत करो। तुम उसके दिल में अपने लिए उठी कद्र को काबू नहीं कर सकते, मगर तुम अपने कर्मों को जरूर काबू में रख सकते हो। और तुम्हारे कर्म तुम्हारे किसी भी बोल या अफसोस से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। योद्धा, मैं तुम्हें एक ताकतवर बात देकर छोड़ना चाहता हूं। जब कोई लड़की यह महसूस करती है कि उसने तुम्हें खो दिया है, तो यह सिर्फ हैरानी या पछतावे की बात नहीं होती। यह इस बात का आईना होता है कि तुम अब कैसे इंसान बन चुके हो। स्टोइक विचारकों की तरह, जैसे मार्कस ऑनरेलियस, जिसने एक साम्राज्य को साफ सोच और भावनात्मक संतुलन से चलाया, वह जानते थे कि असली ताकत भीतर से आती है। उन्होंने कभी बाहर से मिलने वाली तालीम या तारीफ के पीछे नहीं भागा और ना ही उस वक्त के उठते गिरते जज्बातों का शिकार हुए। वह अपने लक्ष्य के साथ जीते थे, अपने उसूलों से बंधे हुए, ना कि दुनिया की चालों से। और यही तुम कर रहे हो योद्धा। जब तुम जज्बातों पर काबू पाकर खामोशी से आगे बढ़ते हो, तुम्हें उसके पीछे भागने, उसे मिन्नतें करने या खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने अपने जज्बातों पर जीत हासिल की है और इसीलिए वह तुम्हारे ना होने को इतनी गहराई से महसूस करती है। जब तुम अपनी तरक्की की राह पर आगे बढ़ो तो इस बात को याद रखना, तुम्हारी कीमत किसी और की सोच से तय नहीं होती। स्टोइक दार्शनिकों ने हमें यही सिखाया है। असली ताकत अलगाव में है, उस यकीन में है कि तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। तो अगर तुम इस सोच को अपनाने के लिए तैयार हो, जज्बातों से हिले बिना अपने लक्ष्य पर अटल रहकर जीने के लिए, तो नीचे कमेंट करो, चुनौती स्वीकार है। आओ हम साथ मिलकर आगे बढ़ें। ऐसे मर्द बने जो मजबूत हो, अडिग हो और अपने लक्ष्य से भटके नहीं। और अगर ऐसे ही और विचार चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि असली समझदारी की राह अब शुरू हुई।